हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में जाना था। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए लीनियर फंक्शन, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीनियर फंक्शन। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं f(x = ax + b) where ab belongs to r and a is not equal to 0। तो यहाँ पर a अगर 0 हो गया तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और ये लीनियर नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ज्यादा इसके ऊपर हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है फंक्शन यहाँ पर f(x) है, यहाँ पर ये y = ax + b। ठीक, इसका ग्राफ कैसा होता है, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब इसमें जानने वाली ये बात है कि जब लीनियर फंक्शन है होगा तो आप ग्राफ को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। आप आराम से देख सकते हो इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो -∞ से क्या होगा, +∞। ठीक, और रेंज की बात करें तो अगेन ये नीचे, यहाँ पर रुक नहीं रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर चलता चला जा रहा है, तो रेंज इसका अगेन -∞ से क्या होगा, +∞। और नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, 1 एक्स एक्सिस को एक ही बार ये इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए सिंपल ले लेते हैं 2x + 3 का ग्राफ। अब इसमें मैं क्या बताऊं ये ग्राफ कैसे बनता है, वो तो आप जानते ही हो। ठीक, y = 2x + 3, सिंपल सा तरीका है, बहुत सारा तरीका है ग्राफ बनाने का। x 0 रख लो, x जैसे ही यहाँ पर 0 रखते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या हो जाता है, 3 मिल जाता है। तो एक पॉइंट आपको क्या मिल गया, 0,3 मिल गया। ठीक, अब अगेन y 0 रख लो। जब आप यहाँ पर y 0 रखते हो ना, y जैसे ही 0 रखते हो तो 2x + 3 = क्या हो गया, 0। दिस इंप्लाइज x बराबर क्या हो गया, -3/2। तो एक अनदर पॉइंट आपको क्या मिल गया, -3/2, कॉमा क्या मिल गया, 0। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट -3 ये एक दूसरा पॉइंट मिल गया। अब सिंपल है, इसका ग्राफ ही तो ट्रेस करना है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ ट्रेस करना बिल्कुल आसान है। ठीक, एक पॉइंट है 0,3 रख लो। ठीक, ये रहा 0,3। ठीक, और ये रहा हम लोग का -3/2, 0। अब इसका ग्राफ आप ट्रेस कर लो। देखिए बहुत सिंपल है, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। थोड़ा सा ये हो गया स्ट्रेट, देखिए ये इसका ग्राफ हो गया। इसका डोमेन और रेंज आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करना, ठीक है, वो टाइम की बर्बादी होगी, क्योंकि ये सब 9th 10th में आप लोग बहुत सारा चीज बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। बस इंपॉर्टेंट था कि हाँ आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लीनियर फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होगा, ये होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीनियर फंक्शन जो मेन इसमें पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, जो मेन है हम लोग का उसके ऊपर आते हैं हम लोग। थर्ड वन इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। फंक्शन को हम f(n) ऐसे लिख देंगे। सपोज कर लो y = f(x). ठीक है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वेयर a b c belongs to real number and a is not equal to 0। क्योंकि अगर यहाँ पर a अगर 0 हो गया तो x का वाला टर्म क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, इसी कारण यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। इसके एग्जांपल है, ढेर सारे एग्जांपल। y = ले लो 2x² + 3 x + 1, ये सारे एग्जांपल है क्वाड्रेटिक फंक्शन के। ठीक, जो मेन पार्ट है इसका ना वो ये है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, उसके वो मेन पार्ट है यहाँ पर। देखिए इसका ग्राफ का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक, इसका जो नेचर ऑफ ग्राफ है, जैसा कि लीनियर फंक्शन का नेचर ऑफ ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन, तो इसका नेचर ऑफ ग्राफ जो होगा पैराबोलिक होगा। अब पैराबोलिक होगा, अब देखो पैराबोलिक होगा तो कैसा, ठीक, दो तरह से। या तो इसको बोलेंगे पैराबोलिक अपवर्ड, ठीक है, और ये हो गया पैराबोलिक डाउनवर्ड। तो इसका जो ग्राफ होगा
ठीक है, वो दो ही तरह से बनेगा, या तो अपवर्ड और नहीं तो डाउनवर्ड। अब भाई अपवर्ड कब बनेगा? अपवर्ड तब बनेगा ना जब इसका a ग्रेटर देन क्या होगा, 0। a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a। जब इसका a ग्रेटर देन 0 होगा ना तो कर्व अपवर्ड बनेगा, ठीक। और जब a क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो कर्व क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ठीक। तो सपोज कर लीजिए इसका आप अगर ग्राफ ड्रॉ करें, तो इसका ग्राफ आप जो ड्रॉ करते हो ना, ठीक, तो समथिंग ऐसा ही बनेगा, अपवर्ड बनेगा ये, ठीक। और अगर मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक है, -x² + 2x + 3, सपोज कर लो ये, अगर इसका आप ग्राफ बनाते हो, चूंकि इसका a क्या हो गया, -1 के बराबर, ठीक। और -1 यानी यहाँ पर a-1 यानी a लेस देन क्या है, 0 है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि या आइदर अपवर्ड और नहीं तो डाउनवर्ड। एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ठीक। अब देखिए कोई भी, देखिए यहाँ पर अगर कोई भी क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक, तो उसका ग्राफ कैसे ट्रेस करना है, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, आप आराम से, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है ना, आप आराम से उसका ग्राफ क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। वो देखिए, सबसे पहला स्टेप होगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि आइडेंटिफाई करो a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इस तरह से अपवर्ड, और अगर a लेस देन 0 हुआ तो इस तरह से क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। ये पहला स्टेप है हम लोग का। सेकेंड स्टेप में ये पता करना है आपको, स्टेप 2 जो होगा इसका, स्टेप 2 होगा ये पता करो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ही तो आपको बताएगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि ना ही टच कर रहा है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही तो हमको बताता है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक। तो d आपको पता होगा b² - 4ac, ठीक। अगर यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक, d ग्रेटर देन 0 हुआ, तो आपको पता है कि आपके रूट्स जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और जब रियल डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और जब रियल होंगे इसका मतलब एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये अल्फा होगा, ये क्या होगा, बीटा होगा। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक। वाई एक्सिस में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रूट्स की बात हो रही है तो वाई एक्सिस का मतलब नहीं बनता, ठीक है। वाई एक्सिस कहीं भी बनेगा, ठीक है, वो एक्स जहां भी बनेगा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक। अगेन अगर d 0 हुआ, अगर d 0 हुआ तो आपके रूट्स जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ठीक है, रियल एंड इक्वल। यानी रियल एंड इक्वल यानी समथिंग ऐसा कुछ हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, टच करके निकल जाएगा, ठीक है। अल्फा बराबर बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। और अगर d लेस देन 0 हुआ, ठीक, तो d लेस देन 0 हुआ तो आपको पता होना चाहिए, अगर d लेस देन 0 हो गया तो आपके कौन से रूट्स बनेंगे, इमेजिनरी रूट्स। और जब इमेजिनरी रूट्स बनेंगे तो ये एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि d लेस देन 0 के केस में हम लोग को क्या बनते हैं, इमेजिनरी रूट्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 केस इस तरह से देखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, या ना ही इंटरसेक्ट और ना ही टच करेगा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो ये हम लोग का स्टेप 2 है, ठीक। इसको देखिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 में आते हैं हम लोग। स्टेप 3 में हम लोग क्या देखेंगे, स्टेप 3 में हम लोग रूट्स का पता लगाएंगे ना, रूट्स क्या क्या होंगे। मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्स एक्सिस के किस किस पॉइंट पर कहाँ कहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा, अगर 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए तो आपको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये -d + -√(d/2) है, ठीक। ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे,
ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपका क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपको रूट्स ही निकालना है ना। स्टेप 3 में आपको क्या निकालना है? फाइंड इट्स रूट्स। ठीक है, स्टेप 3 में आपको रूट्स ही तो निकालना है। तो रूट्स निकालने के तो दो तरीका है। ठीक है, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करके निकाल लो, नहीं तो ये लगा लो। ठीक, अब स्टेप 4 में यहां पर आपको रूट्स निकालना है। ठीक है, ठीक, यहां से आपको इस स्टेप से आप इसका रूट्स निकाल पाएंगे। स्टेप 4 की अगर बात करें, ठीक, तो अगर स्टेप 4 में अगर हम आए तो स्टेप 4 में हम इसके वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स और टर्निंग पॉइंट। ठीक, वर्टेक्स और टर्निंग पॉइंट। अब जैसा नाम पर टर्निंग पॉइंट, इसका मतलब ऐसा कुछ। देखिए ये कहां पर टर्न, मतलब ये इसका क्या है? टर्निंग पॉइंट है। ठीक, इसको b से डिनोट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं? -b/2a और -d/4a। ठीक है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाते समय हम लोग वर्टेक्स क्यों निकालते हैं? वर्टेक्स हम लोग इसी कारण निकालते हैं कि उनको पता चल सके कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसका जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो किस क्वाड्रेंट में। वर्टेक्स निकालने से आपको क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। टर्निंग पॉइंट को मैं ऐसे लिखता हूं, जब पॉइंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम। ठीक, उसी तरह से अगर डाउनवर्ड हुआ, अगर कर्व डाउन, ये तो टोटली डिपेंड करता है ना, a ग्रेटर देन 0 होगा या a लेस देन 0 होगा, तो वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा, सेम रहेगा एकदम। ठीक, अब ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये क्यों हुआ, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी फिलहाल आपको ये मेमोराइज करना होगा, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर जगह यूज आता है, तो आप इसको मेमोराइज ही कर ले। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज में आएगा। तो ऐसे याद कर ले, -b/2 या -d/4 इसके वर्टेक्स के क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक, ओके। स्टेप 5 की अगर हम बात करें तो हम इसके लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों निकालते हैं? ठीक है, वो आपको आगे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये। लाइन ऑफ सिमेट्री का अपना रोल है, अपना इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सीखेंगे तो वहां यूज में आएगा। अभी फिलहाल देख लिया। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ये रहा आपका। ठीक है, देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इसका इक्वेशन जो होता है, वो होता है हम लोग का x = -b/2a। लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन ये होता है x = -b/2a। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ऐसा लाइन, यानी मैं इसके इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ये हो गया ऐसा लाइन जो वर्टेक्स से पास करे और x एक्सिस के ऊपर क्या हो? परपेंडिकुलर। वर्टेक्स से पास करने वाला लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर, वो होता है हम लोग का लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी मिरर का काम करता है। ठीक है, इस साइड का इमेज इधर आ रहा है, इस साइड का इमेज इधर आ रहा है, ये मिरर का काम करता है। राइट, ओके, ये लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे हम। ठीक, और इसका जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 6, वो क्या है? देखिए अभी तक तो मैंने y एक्सिस की बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं y एक्सिस की बात करूंगा कि ये जो कर्व है कहीं ना कहीं y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व का बनेगा ना, ठीक, y एक्सिस के ऊपर, ठीक, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो पॉइंट ऑफ, ठीक है, आपको पता होगा इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व with y axis will be 0,c। ठीक है, 0,c होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर, जैसे y एक्सिस के साथ ये इंटरसेक्शन 0,c क्यों बनाएगा, वो देख लीजिए आप।
आपको आपके पास क्वाड्रेटिक क्या है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यही क्वाड्रेटिक है आपके पास। अब देखिए जब यहाँ पर x y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद y एक्सिस, जब y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन लेगा तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या रख लीजिए, 0। तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे, पुट x इक्वल टू 0, देन यू विल गेट y इक्वल टू c। 0 का स्क्वायर 0, b इंटू 0, बचा क्या, केवल c। ठीक है, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है क्वाड्रेटिक में। ठीक, कांस्टेंट टर्म। तो वो पॉइंट क्या बन गया, 0, c। इसका मतलब ये जो कर्व हम बनाएंगे ना, ठीक ठीक, जो क्वाड्रेटिक का कर्व बनाएंगे, मान लीजिए उसका a ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन जो लेगा, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, क्या होगा, c होगा, इस पॉइंट का। ठीक है, ये y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन बनाएगा वो 0, c होगा। अब ये कहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ये कर्व थोड़ा नीचे भी जा सकता है। ठीक, सपोज कर लीजिए ऐसा चला गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, c। यानी ये पॉजिटिव एक्सिस पर है, ये ओरिजिन हम लोग का। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस पर है या निगेटिव एक्सिस पर है, हमेशा इसका कोऑर्डिनेट किस टाइप से होगा, 0, c टाइप से होगा। ठीक, तो ये y एक्सिस के साथ। अब देखिए बड़ा आसान होता है, जैसे देख लीजिए y इक्वल टू, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, बस अब ये देख के ना, आप देख के बता सकते हैं, अब इसको आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, कि ये इसको देख के बता सकते हैं कि इसका कर्व जो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, पैराबोलिक अपवर्ड, क्योंकि इसका a क्या है, इसका a कितना है, 2 है, जो कि ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, अब रियल रूट्स होंगे कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है, वो तो पता चलेगा जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक, लेकिन इतना दो चीज तो आप इसे बता सकते हो अभी। ठीक, कि भैया हाँ, इसका ए क्या होगा, ये इसका जो अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो पैराबोलिक क्या होगा, अपवर्ड होगा। और दूसरा ये कि y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन लेगा, वो यहाँ पर c क्या है, देखिए यहाँ पर a 2 है, b क्या है इसका, -3 है, b क्वाड्रेटिक का क्या है, -3 है, और c क्या है हम लोग का, 5 है। तो देख के बता सकते हैं कि y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन लेगा तो जब भी लेगा वो 0, क्या लेगा, c, और c की जगह यहाँ पर क्या है, 5, तो 0, 5। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो कर्व है ना, ये y एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगा वो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का, 0, 5। तो दो चीज तो आप देख के ही बता सकते हो। पहला, अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो दो चीज तो आप ऐसे ही बता दोगे कि वो पैराबोलिक अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। और दूसरा बात, ठीक है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट बता सकते हो। दूसरा बात कि ये y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन ले रहा है, तो अगर ये y एक्सिस के साथ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन लेगा ही, तो जब ये y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन लेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0, क्या होगा, 5। ठीक है, ओके। स्टार्टिंग में बस ये चीज मैं बोलना भूल गया था कि देखिए जब भी क्वाड्रेटिक आप बनाएंगे, ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, आपको पता ही है इस तरह से बनता है। अब आप देख सकते हो जब भी कोई क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक, तो उसका डोमेन भी रियल नंबर होगा। ठीक है, और जो रेंज होगा वो अब इस दफा रियल नंबर नहीं होगा। रेंज के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ठीक है, डोमेन तो रियल नंबर होगा क्योंकि देखिए ये ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलते चला जाएगा तो डोमेन तो रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज क्या होगा वो देख लेते हैं। वो डिपेंड करता है ए के ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इस तरह से दिया हुआ है ना, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, तो अगर इसका a ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0 होगा तो कर्व इस तरह से बनेगा। ठीक, तो अब x एक्सिस कहीं भी हो सकता है, x एक्सिस यहां भी हो सकता है, x एक्सिस यहां भी हो सकता है, और x एक्सिस यहां भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ठीक है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आप देख लीजिए अल्फा बीटा अलग अलग रूट्स बनेंगे। अगर यहाँ पर d बराबर 0, ये वो वाला केस है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होंगे, 0 होंगे, तो उस केस में ये कर्व x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, और रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये वाला कौन सा केस है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये जो कर्व है पूरी तरह से x एक्सिस के क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक होता है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ना, तो उसका डोमेन जो होता है ना हमेशा क्या होता है, -∞ से क्या होता है,
प्लस इन्फिनिटी। हमेशा दिमाग में रखो, ये ऊपर की तरफ मतलब ये इस तरह से कहीं रुक नहीं रहा है ये, ठीक है। तो इसका डोमेन ये होगा। तो सर रेंज क्या होगा इसका, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मैं तो अभी ए ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर गौर करेंगे आप लोग, ठीक, कि इसका ठीक इसका रेंज क्या होगा। तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स। ठीक, चलो एक बार इसको अलग से बना लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक। फिगर, ठीक, आपको पता है इस तरह से होगा ना। तो ये इसका वर्टेक्स हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है -b/2 है और -d क्या होगा 4a। ठीक, तो डोमेन तो आप देख ले -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए रेंज इसका जो होगा ना, वो देखिए इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स क्या होता है, टर्निंग पॉइंट। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है, -d क्या है 4a। लोएस्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, -d/4a। ठीक, तो रेंज में तो y की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती नहीं है। तो देखिए इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ना वो -d/4a है। तो चूंकि आपको ग्राफ को देख के मैंने सिखाया है, ठीक, कि कैसे डोमेन और रेंज बतलाते हैं, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका -d/4a से कहाँ तक चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं ये रहा, और इसके रेंज की बात करूं ये रहा, ठीक है। देखिए हर क्वाड्रेटिक का चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, डोमेन इसका -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा। हाँ, अब वो वाला केस लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको देखिए, एक और चीज बोलना था हमको कि अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो इसकी लिस्ट, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a, ठीक है। -d/4a इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी या लिस्ट वैल्यू बोलो। d इसका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, सब कुछ पता है आपको, ठीक। तो d, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देख लो मैक्सिमम वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करेगा, प्लस इन्फिनिटी थोड़ी ना मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है, अब a लेस देन 0 का केस ले लेते हैं हम लोग, a लेस देन 0। देखिए जब a लेस देन 0 की बात करते हैं हम लोग, तो डाउनवर्ड हम लोग का कर्व क्या बन जाता है, डाउनवर्ड बन जाता है, ठीक है। अगेन वर्टेक्स, टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आ गया आपका, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है -b/2a और -d कितना हो गया 4a। अगर इसके डोमेन की बात करो तो जैसा कि मैंने बताया है कि डोमेन इसका अपवर्ड हो ग्राफ या डाउनवर्ड हो, हमेशा -इन्फिनिटी से क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और इसके रेंज की अगर बात कर ले, रेंज की, तो इसका रेंज क्या होगा, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस इधर हो सकता है, एक्स एक्सिस इधर हो सकता है, उससे मैं वो मैटर नहीं करता। अब देखो ग्राफ डाउनवर्ड चलते चला जा रहा है और इसकी टॉप वैल्यू है, जो टॉप वैल्यू हो -d क्या है 4a है, ठीक है, -d/4a। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -इन्फिनिटी, ठीक है। इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा हम लोग का, -इन्फिनिटी से -d क्या होगा 4a, इस पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये तो नीचे चलता चला जाएगा, तो लिस्ट वैल्यू ऐसा तो बोलेंगे नहीं -इन्फिनिटी है, लेकिन ये तो नीचे चलता चला जाएगा। तो ये पहले इंटरवल में छोटा लिखते हैं, उसके बाद इंटरवल में तो आपको पता है कि पहले छोटा नंबर आता है उसके बाद बड़ा आता है, ठीक। तो ये लिस्ट वैल्यू हो गई और इसकी टॉप वैल्यू क्या होगी, -d/4a, ठीक है। हर लेक्चर एक एक करके देखे, स्किप करके लेक्चर देखेंगे तो दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। तो एक एक लेक्चर को देखकर आगे बढ़ते चले, स्किप करके देखेंगे तो दिक्कत होगा। अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अगेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। अगर फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, टॉप की वैल्यू -d/4a। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी -d क्या होगी 4a होगी। मैक्सिमम वैल्यू को आप ग्रेटेस्ट वैल्यू भी बोलेंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू को आप लिस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं, लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ओके। तो ये सब था, ठीक, ओके। अगेन अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ढेर सारे एग्जांपल लेंगे क्वाड्रेटिक का। जैसे सपोज कर लो 2x² - 3x + 5, कोई भी क्वाड्रेटिक ले लो, कोई भी क्वाड्रेटिक, x² + 5 ले लो, ठीक है, fx -2x² + 3 ले लो, -3 ले लो, 3x ले लो। इन सारे क्वाड्रेटिक का हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। आपको ये, चूंकि अभी स्टार्टिंग था तो अभी आपको लग रहा हो कि इतना मेहनत करना पड़ता है ग्राफ बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। 4 से 5 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हर क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है, 30 मिनट्स to 45 मिनट्स,
30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट से कम टाइम में बना के आप रख दोगे। ठीक है, इंतजार करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का, उसमें देखेंगे एग्जाम्पल लेके, ढेर सारे एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक का लेंगे और उसका ग्राफ ट्रेस करना सीखेंगे। 1 मिनट के अंदर सारा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, और कुछ ग्राफ तो ऐसे ही बन जाता है। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।